मैजिकल काजल। एक गांव में रंगम्मा और भानुमति नाम के सास बहू रहते थे। रंगम्मा भली औरत थी। वो हमेशा किसी न किसी की मदद करती ही रहती थी, लेकिन भानुमति वैसी नहीं थी। वो बड़ी ही लालची लड़की थी। एक दिन सास बहू दोनों मिलकर सब्जी खरीदने मंडी जाते हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे वहाँ के दुकानदारों से पैसे वसूल कर रहे थे। वहीं पर बैठा सब्जी बेच रहा एक बूढ़ा आदमी उन गुंडों से कहता है, माई बाप, मेरे पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इन पैसों से उसे अस्पताल ले जाना होगा। मुझ पर दया करो और ये पैसे छोड़ दो। इस तरह से कहता है। उन गुंडों में से एक आदमी बोला, चल हट बुड्ढे, तेरी बुड्ढी औरत का जान जाए या रहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से चिल्लाकर उस बूढ़े आदमी का लाख मना करने पर भी उसके गले में से पैसे उठाकर ले जाते हैं। वहीं खड़ी सब कुछ देख रही रंगम्मा को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत अपने हैंडबैग में से मैजिकल काजल निकालती है और उसे अपनी आँखों पर लगा लेती है। अपनी सास को काजल लगाता हुआ देखकर भानुमति अपने मन ही मन में सोचती है, ये क्या, कहीं सासू माँ पागल तो नहीं हो गई। वहाँ वो गुंडे सब लोगों से पैसे छीन रही है और भागने के बजाय मेरी सासू माँ आँखों में काजल लगा रही है। इस तरह सोचकर वो आश्चर्य से अपनी सास को ही देख रही थी। रंगम्मा ने अपने आँखों पर काजल लगाया और जाकर उन गुंडों के सामने खड़ी हो गई। ये सब क्या चल रहा है? हाँ, बेचारा वो बूढ़ा आदमी इतनी मुश्किलों से गुजर रहा है, उसकी मदद करने के बजाय तुम लोग क्या गुंडागर्दी कर रहे हो? बेचारे उन्हीं के पास से पैसे छीन लिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चलो निकलो निकलो यहाँ से, जाकर सबके पैसे अभी लौटा दो। और जानते हो तुम्हारे इस काम की तुम्हें क्या सजा मिलेगी? आज तुम्हें उस बूढ़े आदमी की सारी सब्जियाँ खुद बेचनी होंगी। जैसे ही रंगम्मा ने ये सब कहा, गुंडे बिना कुछ कहे सबके पैसे उन्हें लौटा देते हैं। ऊपर से उस बुजुर्ग आदमी की सब्जियां भी ये गुंडे ही बेचते हैं। ये देखकर बाजार के सभी लोग रंगम्मा को शुक्रिया अदा करते हैं। गुंडों से उन्हें बचाने की वजह से सारे दुकानदार उन्हें फल और सब्जियां तोहफे में देना चाहते थे, लेकिन रंगम्मा ने मना कर दिया। देखिए, मैंने ये सब कुछ किसी चीज की आशा में नहीं की है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगली बार ये गुंडे अगर तुम्हारे पास आए तो मुझे तुरंत बताइए, बस यही काफी होगा। इस तरह बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ खड़े सभी लोगों को पता चलता है कि रंगम्मा कितनी भली औरत है। वहाँ खड़े सभी लोग रंगम्मा की प्रशंसा के पुल बांधने लगते हैं। इधर भानुमति अपनी सासू माँ को बड़े आश्चर्य से देख रही थी। घर जाते ही भानुमति अपनी सास से बोली, सासू माँ, उन गुंडों ने आपकी बात ऐसे कैसे मान ली? सच बताइए, आपने क्या जादू टोना किया? इस तरह से पूछती है। तब रंगम्मा बोली, अरे कुछ नहीं बहू रानी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब कुछ इस मैजिकल काजल का कमाल है। अगर हम इस काजल को आँखों पर लगाकर किसी से भी कुछ कहें तो वो लोग बिना कुछ कहे वो काम कर देते हैं। इसीलिए मैंने उन गुंडों से बात करने से पहले ही इस काजल को आँखों में लगा लिया था। इस तरह से बोलती है। ये बात सुनकर भानुमति अपने मन में सोची, अच्छा तो ये बात है। इतनी बढ़िया मैजिकल चीज अपने पास रखकर भी सासू माँ कुछ भी नहीं करती। अगर ये काजल मेरे पास होता ना तो अभी तक मैं करोड़पति बन जाती। इस तरह वो मन में सोचने लगी। ये देखकर रंगम्मा अपनी बहू से बोली, क्या बात है बहू, इतना क्या सोचने लगी? अरे कुछ नहीं सासू माँ, एक बार मुझे वो काजल दीजिए ना। तुझे इस काजल की क्या जरूरत? अब कुछ नहीं सासू माँ, बस यूं ही लगाने का मन किया। ये सुनकर रंगम्मा मन में सोची, ये मुझसे इस तरह मांग रही है, जरूर इसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होगा। मुझे किसी भी तरह इस काजल को छुपा देना चाहिए, यही अच्छा होगा। इस तरह मन में सोचकर भानुमति से बोली, अरे बहू, ऐसे क्या देखे जा रही है? तुझे चाहिए तो अलमारी में दूसरा काजल पड़ा हुआ है, चाहिए तो उसे लगा कर देख ले। इस तरह बोलकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर भानुमति को बड़ा गुस्सा आया और मन में सोची, छी, ना ये पैसे कमाती है और ना मुझे कमाने देती है। सारी चीजें बेकार हैं। मार्केट में सब लोग अच्छे से फल और सब्जी मुफ्त में दे रहे थे, इसे लेने में क्या तकलीफ थी? हाँ, ये सब इन्हें क्या समझ में आए? मैं चुप नहीं बैठने वाली। आज किसी भी तरह रात को जब सासू माँ सो जाएगी ना तो उनका मैजिकल काजल चुरा लूंगी।
इस तरह से वो मन में सोचने लगी। उस दिन रात को जब रंगम्मा गहरी नींद में थी तो भानुमति चुपके से उसके कमरे में जाकर अलमारी में रखे हुए मैजिकल काजल को चुरा लेती है और लाकर अपने कमरे की अलमारी में रख देती है। उसके बाद जब गहरी नींद में भानुमति सो जाती है तो वो सपने में भी उस मैजिकल काजल के बारे में ही सोच रही थी। अपने सपने में भानुमति अंबानी के पास जाकर पूछती है, अरे ओ अंबानी चाचा, मैं जितना भी बात करूं, जिससे भी बात करूं ना, मेरे फोन में बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से बोलती है। उसके बाद सपने में भानुमति ललिता ज्वेलर के ओनर के पास जाती है। तब ललिता ज्वेलर के ओनर किरण कुमार बोले, पैसे यूं ही नहीं मिलते। उसने कहा। ये बात सुनकर भानुमति बोली, मेरी आँखों को देखो, किसी दूसरी तरफ मत देखना। तुम्हें मुझे अपनी दुकान के सारे गहने मुफ्त में देने होंगे। इस तरह से बोलती है। इसकी बात सुनकर किरण कुमार भी अपना मुंडी हिलाते हैं। उसके बाद वो अपने गली के कुत्तों से बोली, तुम कुत्तों को हमेशा मेरा वफादार बन के रहना होगा और बदले में मैं तुम्हें खाना वाना कुछ नहीं देने वाली। सारा खाना तुम्हें बाहर ही खाना होगा, लेकिन वफादारी मुझे ही दिखानी होगी। इस तरह से बोलती है। उसके बाद वहीं रखे एक कार के पास जाकर, देखो आज से तुम ही मेरी गाड़ी हो। जब मैं तुम्हें चालू करूं तभी तुम्हें स्टार्ट होना होगा और जितना भी दूर जाऊं 1 लीटर भी पेट्रोल कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से बोलती है। तभी वहां पर उसकी सासू माँ पहुंच जाती है। अपनी सास को देखकर भानुमति, आ गई सासू माँ, आप ही का इंतजार था। आज से मेरे सारे काम तुम्ही को करने होंगे, ठीक है? सासू माँ हाँ भरते हुए अपना सर हिलाती है और जोर से, अरे ओ, और कितनी देर सोएगी? चल उठ, घर में इतने सारे काम पड़े हैं। चल चल जल्दी उठकर काम संभाल। इस तरह से जोर से बोलती है। ये सुनकर अचानक से भानुमति की नींद टूट जाती है। उठकर सोची, अच्छा तो ये सब क्या सपना था? फिर भी कोई बात नहीं, वैसे भी अभी जो कुछ भी होने वाला है ये सब सच ही तो है। इस तरह से मन में सोचने लगती है। तब भानुमति से रंगम्मा बोली, क्या बात है, किस सोच में पड़ गई? जाओ जाओ, घर का सारा काम वही का वही पड़ा हुआ है, जाकर पहले काम संभाल। मैं अभी जरा मंदिर होकर आती हूँ। इस तरह बोलकर रंगम्मा वहाँ से चली जाती है। तब भानुमति अपने मन में सोची, बड़े काम काज हैं। हाँ, देखना ये मैजिकल काजल लगाकर मैं सारे काम करवा लेती हूँ अभी। इस तरह सोचकर वो अंदर जाकर आँखों पर काजल लगाकर बाहर जाती है। तब वो देखती है कि लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर भानुमति उनमें से एक आदमी को रोककर, अरे भाई साहब क्या हुआ, क्या बात है? इस तरह सब लोग डर के मारे क्यों भाग रहे हो? इस तरह से पूछती है। तब वो आदमी बोला, पागल बैल है बेटा, पागल बैल, बड़े गुस्से में है वो, तुम भी जल्दी भाग जाओ। इस तरह बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनकर भानुमति मन में सोची, क्या कहा? पागल बैल गुस्से में है? मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। अपने मैजिकल काजल की मदद से इस बैल को यहीं पर रोककर सबके सामने हीरो बन जाऊंगी। तब वो लोग सब जो मुझे तोहफे देंगे सारे के सारे मैं घर ले जाऊंगी। इस तरह से वो मन में सोचकर वो सीधे जाकर उस बैल के सामने खड़े हो जाती है। अरे ओ बैल, रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। इस तरह से कहती है। लेकिन वो बैल रुकता नहीं। वो बैल बिना रुके दौड़ते हुए आकर भानुमति को जोर से मारती है। उसकी वजह से बेचारे भानुमति की कमर टूट जाती है। तभी वहाँ रंगम्मा पहुँचती है। सारी बात का पता चलने पर, अरे मूर्ख कहीं की, ज्यादा लालच करने से देखा ना क्या हाल हुआ है। इस तरह से डांटती है। ये बात सुनकर भानुमति बोली, ये सब आपको कैसे पता सासू माँ? मैं तेरी बुद्धि नहीं जानती क्या? इसीलिए मैंने अपना मैजिकल काजल छुपा रखा। तूने जो काजल लगाया है ना वो साधारण काजल था। इस तरह से बोलती है। भानुमति अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए छी इस तरह दुखी होने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते ही रहिए पहाड़ टीवी। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।